भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने ग्रीक्स को भारत से भगाया और लगभग पूरे भारत को एकजुट करा। आज बात करते हैं इस महान राजा के जीवन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे एक साधारण बालक भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त के परिवार के विषय में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनके वंश के विषय में जो जानकारी उपलब्ध है वो ग्रीक, जैन, बौद्ध और प्राचीन हिंदू ब्राह्मणवादी ग्रंथों से मिलती है। ऐसी कहानी प्रचलित है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बेहद साधारण घर में पले बड़े थे। एक दिन चंद्रगुप्त और उनके साथी जंगल में राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे। उसी समय आचार्य चणक वहां से गुजर रहे होते हैं। उनकी नज़र उस समय चंद्रगुप्त पर पड़ती है, जो खेल खेल में राजा का रोल कर रहा होता है। आचार्य चणक को इस बच्चे में इतनी दिलचस्पी होती है कि वो इस बच्चे से बात करने चाहते हैं और उनको आभास होता है कि ये बच्चा भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनने लायक है। फिर वो चंद्रगुप्त की माता से निवेदन करते हैं कि चंद्रगुप्त को वो उनको सौंप दे ताकि वो चंद्रगुप्त को शिक्षित कर सके। चाणक्य नंद वंश को समाप्त करना चाहते थे। एक दिन चाणक्य धनानंद के दरबार में जाते हैं राजा धनानंद को सुझाव देने के लिए, और बदले में धनानंद चाणक्य को अपमानित करके दरबार से भगा देता है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य उस दिन शपथ लेते हैं कि वो नंद वंश का विनाश करे बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। फिर क्या था, वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जुट जाते हैं जो धनानंद को हरा सके, और चंद्रगुप्त में उन्हें वो सारी खूबियां दिखाई देती हैं जो एक राजा में होनी चाहिए। चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले आए और फिर उन्होंने चंद्रगुप्त को युद्ध कला, राजनीति, विज्ञान में दक्ष करा। चंद्रगुप्त के युद्ध कला में पारंगत होने के बाद अब बारी थी नंद वंश को भारत से उखाड़ फेंकने की। लेकिन यह असंभव कार्य करे कैसे? धनानंद के पास एक बेहद शक्तिशाली सेना थी जिसमें हजारों हाथी, घोड़े और लाखों सैनिक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में उन्हें मुंह की खानी पड़ी और चंद्रगुप्त की छोटी सी सेना धनानंद से हार गई। चाणक्य इस हार से दुखी हुए और सोचने लगे कि धनानंद को कैसे हराया जाए। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर आम लोगों को अपनी सेना में शामिल करा। उस समय जनता धनानंद से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि धनानंद ने छोटी से छोटी वस्तुओं पर भी कर लगा रखा था और आम जनता में काफ़ी आक्रोश था। अब चंद्रगुप्त के पास सेना में रखने के लिए काफ़ी लोग आ गए। चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त की वीरता के कारण धनानंद की हार हुई और चंद्रगुप्त इस युद्ध में विजयी हुए। सन 321 ईसा पूर्व में मात्र 20 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की। चाणक्य चंद्रगुप्त के दरबार में प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए। सन 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सीमा का विस्तार पूर्वी फारस तक कर दिया था। उस समय फारस के पूर्वी हिस्से पर सेल्यूकस निकेटर का शासन था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के समय उसका एक सेनापति था, पर सिकंदर के मरने के बाद वह फारस की पूर्वी सीमा पर शासन करने लगा था। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय चंद्रगुप्त की हुई। बाद में दोनों के बीच शांति संधि हुई और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। चंद्रगुप्त एक महान विजेता के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी थे। लगभग 24 वर्ष के सफल शासन के बाद चंद्रगुप्त ने जैन धर्म से प्रेरित होकर सभी संसारिक सुखों को त्याग कर जैन भिक्षु बनने का निर्णय लिया। अपना राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए और वहां पर इस महान राजा ने अपना देह त्याग दिया। सन 297 ईसा पूर्व में इस महान सम्राट की मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त इतिहास का पहला शासक था जिसने लगभग पूरे भारत को एकजुट करा। महान लोगों की बायोग्राफी जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको चंद्रगुप्त की वीडियो अच्छी लगी है तो आपका एक लाइक तो जरूर बनता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।